बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीड प्योरिटी टेस्ट के बारे में। बेसिकली सीड प्योरिटी टेस्ट जो है वो हम करते क्यों हैं, किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। प्योरिटी में जब हम चेक करते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, किस किस जो है ना जो फ्रैक्शंस हैं सीड सैंपल की वो किस तरह से हम सेपरेट करते हैं, और लास्ट में हम उसकी जो है वो प्योरिटी परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली सीड प्योरिटी एनालिसिस करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसमें हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा जो सीड सैंपल है हमारे पास किसी भी क्रॉप सीड का, उसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसमें प्योर सीड कितना है, उसमें इनर्ट मैटर कितना है, उसमें कोई वीड्स वगैरह के जो सीड्स हैं या दूसरी क्रॉप के जो सीड्स हैं वो कितने हैं। प्योरिटी बेसिकली जो सीड प्योरिटी है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में ये होता है कि हम उसके देखना होता है कि जी फिजिकल प्योरिटी क्या है। फिजिकल में हम ये सारी चीजें देखते हैं, प्योर सीड, इनर्ट मैटर, और इसके अलावा जो है उसका अदर क्रॉप के जो सीड्स हैं या वीड सीड है। और जो जेनेटिक प्योरिटी है उसमें हम ये चेक करते होते हैं कि जो किसी भी एक स्पीशी है, पार्टिकुलर स्पीशी है जैसे गंदम है, उसकी अंदर जो है मुख्तलिफ जो जो वैरायटीज हैं वो कितनी प्योर हैं। मसलन अगर हमारे पास एक गंदम का सीड है, उस हमारे पास उसने क्लेम किया है कि ये गैलेक्सी 2013 की वैरायटी है, ठीक है। तो अब उसमें वो गैलेक्सी 2013 है या दूसरी वैरायटीज भी मिक्स है, कोई मसलन उसमें शहर मिक्स हो गई है, उजाला मिक्स है, या वो वाली जो हम प्योरिटी चेक करते हैं वो होती है जेनेटिक प्योरिटी। उसके लिए हम फिर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह को यूज करते हुए हम उसके डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उस तरह से हम उसको जो है वो चेक करते हैं। लेकिन जो फिजिकल प्योरिटी है उसमें हम फिजिकल आउटर लुक जो है उसको देखते हुए हम अलहदा करते हैं कि गंदम का सीड अगर हमारे पास है तो वो उसमें इनर्ट मैटर कितना है, गंदम का प्योर सीड कितना है, उसमें दूसरी क्रॉप के सीड्स कितने हैं, वीड के सीड कितने मिक्स हुए हैं। तो हम परसेंटेज बाय वेट जो है परसेंटेज कंपोजिशन चेक करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस की। और ये फ्रैक्शंस क्या हो सकती हैं, प्योर सीड हो सकता है, अदर क्रॉप के सीड हो सकते हैं, उसमें वीड्स के सीड भी हो सकते हैं, और तीसरा कंपोनेंट होगा इनर्ट मैटर का। तो प्योर सीड जो होता है वो किसी भी क्रॉप का जो होता है वो जो प्री डोमिनेंट फ्रैक्शन होती है हमारे पास, या जो भी हमें लेबोरेटरी के अंदर किसी फार्मर ने सैंपल भेजा है तो वो क्लेम करता है कि ये गंदम का सीड है, इसकी प्योरिटी चेक कर दें, तो वो उसमें क्लेम कर रहा है कि ये गंदम का सीड है। तो जिस स्पीशी को उसने स्टेट किया है वो स्पीशी जो होती है वो प्योर सीड होती है। मसलन गंदम का कहा है तो वो गंदम उसमें प्योर सीड होगा, जितना भी गंदम का सीड होगा। उसके अलावा बाकी जितना भी होगा वो वीड होंगी या इनर्ट मैटर होगा या वो दूसरी क्रॉप के सीड हो सकते हैं। तो जो स्पीशीज स्टेटेड बाय द एप्लीकेंट और जो प्री डोमिनेंट फ्रैक्शन होती है किसी भी सैंपल के अंदर वो प्योर सीड होती है, ठीक है। इसमें अब अगर हम फिजिकल प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें तमाम वैरायटीज के सीड हो सकते हैं। अब वो भले शहर का है या उसमें वो जो है उजाला का है, गंदम की अगर हम बात करें वैरायटीज की, या उसमें वो गैलेक्सी 2013 है, तो वो सारी जो है क्या है, प्योर सीड की कैटेगरी में आ जाएंगी। वो अलग बात है कि वो जेनेटिकली अब वो दूसरी स्पीशी है, वो जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट करके हम बता सकते हैं। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा उसमें फिर जो है वो सीड यूनिट्स जो है, अब वो अगर गंदम का सीड है तो वो उसको इंटैक्ट होना चाहिए, वो जो सीड यूनिट है वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए। अब ब्रोकन के बारे में एक जो है वो रूल बना हुआ है कि अगर कोई सीड ब्रोकन है, ठीक है, और वो मोर देन हाफ इंटैक्ट है और उसका एम्ब्रियो ठीक है, ठीक है, तो वो क्या है, प्योर सीड है। अगर वो ब्रोकन है लेकिन उसका जो ब्रोक होके जो आधा जो है लेस देन हाफ जो पोर्शन रह गया था वो क्या है, अब इनर्ट मैटर है, एक चीज। दूसरा अगर उसका एम्ब्रियो ठीक नहीं है तो वो तो कन्फर्म जो है वो जिसमें एम्ब्रियो नहीं है साथ या इंटैक्ट नहीं है एम्ब्रियो, वो किस में आ जाएगा, इनर्ट मैटर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो प्योर सीड क्या होंगे, जो इंटैक्ट सीड यूनिट्स होंगे, मोर देन हाफ इंटैक्ट होना चाहिए सीड यूनिट को, एम्ब्रियो ठीक होना चाहिए, उसके ऊपर कोई विजिबल साइन ऑफ डिजीज इन्फेक्शन, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो उनको हम क्या कहेंगे कि जी ये प्योर सीड है। ये हमारे पास सीड का सैंपल आया, उसमें से हमने एक एक ग्रेन को ऑब्जर्व करते हुए, एक एक सीड को ऑब्जर्व करते हुए इस तरह से जो है अलहदा करते गए। प्योर सीड हमारे पास अलहदा हो गया। पीछे हमारे पास दो फ्रैक्शन बच गई, अदर क्रॉप के सीड, मसलन गंदम का सीड था उसमें बार्ले मिक्स था, उसमें ब्रासिका मिक्स था, सरसों मिक्स थी, या उसमें कोई और क्रॉप के वीड के सीड मिक्स हो गए, उसमें कह लें कि जी
जो ओट के सीड मिक्स हुए हुए हैं एज अ वीड, ठीक है, या जो है फ्लेरस माइनर है, दुम्बी सिटी जो है उसके वीड है, उसके सीड। बाकी जो 2 फ्रैक्शंस बची, अब आपने उनको सेपरेट करना है। उसमें से आपने डस्ट को अलहदा करना है, डर्ट, पत्थर, स्टोन्स, इस तरह की जो चीजें हैं, या प्लांट का जो रेजिड्यूज हैं, ठीक है, उसका जो कह लें कि चेफ है, उसका जो भी मटेरियल है, साथ प्लांट का कोई पार्ट्स आ गए, लीव्स आ गए, ब्रोकन स्टेम के पार्ट्स आ गए, मिक्स हो गए, चेफ आ गया, आर्म्स वगैरह मिक्स हो गए। तो इस तरह की जितने भी इनर्ट जो चीजें हैं, ये सारे इनर्ट मैटर की कैटेगरी में चली जाएंगी। इनको आपने अलहदा से सेपरेट कर लेना है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो है वो अदर क्रॉप सीड की आ गई, जिसमें मैंने बात किया कि कोई बार्ले मिक्स है गंदम के अंदर, या कोई दूसरी किसी भी क्रॉप के अंदर किसी दूसरी क्रॉप का सीड मिक्स है, या फिर वीड्स के सीड हैं, वाइल्ड स्पीशीज हैं जो कि जिनको हम वीड्स कहते हैं। वीड्स बेसिकली क्या होती हैं कि कोई भी प्लांट जो होता है वो अनडिजायरेबल प्लेस पे, अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, आउट ऑफ इट्स प्रॉपर प्लेस। मतलब गंदम का फील्ड लगा हुआ है, उसके अंदर अगर बार्ले या ओट का बीज उग जाता है तो वो अनडिजायरेबल है, वो वीड के तौर पे कहलाएगा। तो अदर क्रॉप के सीड और वीड के सीड जो है, इनको अदर सीड्स की कैटेगरी में रख दिया जाता है। इस तरह से आप 3 जो है वो फ्रैक्शंस जो है वो अलहदा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इन तीनों फ्रैक्शंस का जो है वो वेट कर लेंगे, तीनों का टोटल वेट भी आपके पास होगा इनिशियली, और उसके बाद आपने उन फ्रैक्शंस को जो है वो जब अलहदा कर लिया तो उनका जो है आपके पास अकेली अकेली फ्रैक्शंस का जो है वो वेट आ जाता है। अब इसमें जो सैंपल होता है उसका साइज क्या रखना है, हर क्रॉप के लिए जो है वो सैंपल साइज वेरी करता है। नॉर्मली एक रूल क्या है कि मिनिमम जो है वो 2500 सीड्स यूनिट्स होने चाहिए आपके वर्किंग सैंपल के अंदर। वर्किंग सैंपल क्या होता है, वर्किंग सैंपल वो सैंपल होता है जिसपे आपने कोई भी क्वालिटी टेस्ट जो है वो अप्लाई करना होता है। सैंपल ओवर विच वन क्वालिटी टेस्ट इज अप्लाइड, जिसपे आपने कोई क्वालिटी टेस्ट लगाना है, मसलन प्योरिटी टेस्ट लगाना है, ये सीड क्वालिटी का एक टेस्ट है, ठीक है। तो आप उसका जो वर्किंग सैंपल का साइज क्या रखेंगे, मिनिमम 2500 सीड यूनिट्स होने चाहिए, इतना आपने वेट लेना है। अब ये हर क्रॉप के लिए वेरी करता जाएगा। गंदम का एक सीड है, वीट का सीड है, उसके जब आप 2500 सीड यूनिट्स पूरे करेंगे तो वो अराउंड 200 टू 250 ग्राम्स के करीब जो है वो बनता है। अगर आप बेस की बात करेंगे तो ये तकरीबन 700-800 ग्राम या ओवर 1 kg के करीब पहुंच जाएगा। तो इस तरह क्रॉप टू क्रॉप जो है वो वेट जो है वो वेरी करते जाएंगे, लेकिन सीड के नंबर ऑफ सीड यूनिट्स जो है वो एक कॉमन रूल है कि 2500 सीड यूनिट्स जो है ना उसमें होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो इस तरह आपने वर्किंग सैंपल लेके उसका वेट इनिशियल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप उसको 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस में अलग-अलग कर लेंगे, प्योर सीड अलग कर लेंगे, इनर्ट मैटर अलग कर लेंगे, अदर क्रॉप सीड अलग कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उनके जो वेट हैं, उनको जो टोटल वेट है तीनों फ्रैक्शन का सम है, उस पर डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल फ्रैक्शंस के वेट को, और 100 से मल्टीप्लाई करके जो है वो आप उसकी जो है वो प्योरिटी परसेंटेज निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने प्योर सीड की परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, प्योर सीड फ्रैक्शन का वेट आपने जो है वो डिनोमिनेटर उसके ऊपर रख लेना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे प्योर सीड की परसेंटेज। और इस तरह अगर आपने अदर क्रॉप सीड्स का करना है तो अदर क्रॉप की जितने भी जो है वो जो उनका वेट आया है उसको आप टोटल वेट पे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद आप उसको 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आप इनर्ट मैटर की जो है वो परसेंटेज निकाल लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड प्योरिटी एनालिसिस के लिए जो हमें इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें ऑब्वियसली हमने सैंपल का जो वेट करना होता है और जो फ्रैक्शंस हमने सेपरेट करनी है उनका जो वेट करना है, वो उसके लिए हमें वेइंग बैलेंस चाहिए, और प्रेफरेबली जो हमारा वेइंग बैलेंस है वो एटलीस्ट 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो वे कर सकता हो। देन उसके बाद हमें सीड को जो है समटाइम सैंपल वर्किंग सैंपल बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है सैंपल को, उसके लिए सीड डिवाइडर होता है, ठीक है, जो सैंपल को डिवाइड कर देता है और उससे हम वर्किंग सैंपल बना लेते हैं। देन उसके बाद हमें सीड काउंटर चाहिए होता है, जैसे हमने बात की कि जो हमने वर्किंग सैंपल का साइज रखना होता है वो उसमें एटलीस्ट मिनिमम 2500 सीड्स हों। तो उन सीड्स को काउंट करने के लिए हम मोस्टली लैब में काउंटर यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ऑलमोस्ट उनके इक्वल हम जो है वो वेट लेते हैं, सबमिट करवाते हैं अपना प्योरिटी एनालिसिस के लिए। देन प्योरिटी वर्क बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम सैंपल को जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं। ये इल्यूमिनेटेड होता है
और इसमें लाइट्स वगैरह फोकस्ड होती हैं ताकि हम जो है इजीली अपना वर्क कर सकें, सीड्स को जो है वो वन बाय वन सेपरेट कर सकें, उसकी जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनको अलहदा से कर सकें। और उसके ऊपर आप देखें ये जो है वो मैग्नीफाइंग लेंस भी है, साथ माउंटेड है उसके ऊपर। इसके अलावा ये मैग्नीफाइंग लेंस सेपरेट भी हो सकता है, और ये फोर्सेप्स से जो है वो आप वन बाय वन जो है वो डिफरेंट सीड को एग्जामिन करते हुए उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो है सीड को सेपरेट करते जाते हैं। देन उसके बाद जो है मैग्नीफाइंग लेंस, जैसे मैंने बात की, ये माउंटेड भी हो सकता है प्योरिटी वर्क बोर्ड के ऊपर, और इसको अलहदा से भी हो सकता है। फिर इसके अलावा समटाइम कुछ सीड होते हैं जिनको हमने प्रॉपरली एग्जामिन करना होता है कि वो सीड प्रॉपरली फील्ड हैं या सीड अंदर से एम्प्टी तो नहीं है, ग्रेन्स वगैरह जो सीड यूनिट्स हैं वो एम्प्टी तो नहीं है। मोस्टली ये ग्रासेस में हमें ज़रूरत पड़ती है। सो इसको हम जो है फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्जामिन करते हैं केयरफुली सीड्स को, कि वो उनका एम्ब्रियो वगैरह तो डैमेज नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है सीड डिजीज़ का उसके ऊपर। सो इसके लिए हमें फिर माइक्रोस्कोप वगैरह को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा डस्ट के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम जो है मट्टी वगैरह को अलग करने के लिए सीड ब्लोअर का यूज़ करते हैं। इससे हम सैंपल को क्लीन कर लेते हैं और जो डस्ट होती है वो इसके इधर एक साइड पे कप में जो है वो सेपरेट हो जाती है, और उसको जो है अलहदा से उसका जो है फिर वेट कर लिया जाता है इनर्ट मैटर के तौर पर। तो ये कुछ हैं इक्विपमेंट जो हमें रिक्वायर्ड हैं प्योरिटी एनालिसिस के लिए। सो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फ्रीली आस्क कर सकते हैं, कमेंट्स में भी अपना जो है पोस्ट करें क्वेश्चन, और अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।